क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे यह लगता है कि वह बुद्धिमान है, परम ज्ञानी है और वह सक्षम है दूसरों के जीवन का निर्णय लेने में? उसे प्रबल आत्मविश्वास होता है। पता नहीं कैसे उसके अंदर इतनी आत्मविश्वास की भावना आती है। आज का जो कहानी है वो इसी बात को लेकर है कि कभी भी अपने आप को इतना बुद्धिमान श्रेष्ठ मत समझिए कि किसी दूसरे कि जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय आप स्वयं ले लें या अपने आप को सक्षम माने। नहीं, यह गलत है। कोई हमारे जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय यदि कोई और लेना चाहेगा तो हमें कैसा लगेगा। आज इसी विषय पर ये हमारा वीडियो है। तो यहाँ मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको बता देती हूँ। दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, राम लक्ष्मण वनवास के लिए निकल चुके हैं और भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में है, भरत की ननिहाल में है। तो दूत लोग तुरंत जाकर भरत को बुलाते हैं। अब भरत को पता नहीं है कि उन्हें इतनी जल्दी दूतों ने क्यों बुलाया है अयोध्या। उन्हें लग रहा है कि शायद राम का राज्याभिषेक होने वाला होगा या पता नहीं क्या। परंतु जब वो अयोध्या आते हैं तो अयोध्या की हालत बहुत खराब देखते हैं। तो सबसे पहले वो राजा दशरथ के महल में जाते हैं, राजा दशरथ नहीं मिलते। फिर वो अपनी माता के पास आते, पूछते हैं माता पिताजी कहाँ हैं। तब उनकी माता ऐसे बर्ताव करती है जैसे कि सब कुछ बिल्कुल सहज है। वो पूछती हैं हाँ और बताओ तुम्हारे नाना जी कैसे हैं, तुम्हारे मामा युधाजित कैसे हैं। यह सब वो बताते हैं कि ठीक है। इसके बाद वो फिर पूछते हैं पर आप यह बताइए कि पिताजी कहाँ हैं। तब वो बोलती हैं बड़े ही बेशर्मी से कि दुनिया में हर जीव की जो गति होती है उसी गति को तुम्हारे पिताजी प्राप्त हुए हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये सुनते ही भरत मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं। उनकी माता की उन्हें उठाती है। फिर वो कहते हैं कि मेरे आने का निर्णय तुरंत आप भैया को दे दीजिए, अर्थात राम को दे दीजिए, क्योंकि पिता के बाद वही मेरी परम गति है। और इसके बाद वो एक और प्रश्न करते हैं अपनी माता से कि माँ यह बताइए कि पिताजी के आखिरी शब्द क्या थे, क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा था। तो वो कहती हैं कि उन्होंने कहा था हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, हाँ राम। और उनका आखिरी जो वाक्य था वह यह था कि जो सीता के साथ लक्ष्मण और राम को पुनः अयोध्या वापस आते हुए देख लेगा वो कृतार्थ होगा। वो बोलते हैं ऐसी स्थिति में भैया कहाँ चले गए भाभी और लक्ष्मण के साथ, अर्थात सीता को लेकर कहाँ चले गए। तो वो कहती हैं राम वन के लिए निकल गए, वनवास वो वन के लिए निकल गए दंडक वन में, और सीता और लक्ष्मण ने उनका अनुसरण किया है। ये पूछते भैया ने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि उनको इतना बड़ा क्या अपराध कर दिया। तो बोलती है नहीं, उन्होंने कुछ अपराध नहीं किया। जब मैंने यह सुना कि राम का राज्याभिषेक होगा तो मैंने राजा से कहा, महाराज से, कि राज्याभिषेक तुम्हारा हो और राम को वनवास मिले, और इसीलिए महाराज ने मेरी मांग को स्वीकार किया। इतनी निर्लज्ज हो गई केकई। अब देखिए भरत आगे क्या कहते।